हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए सीटेट से संबंधित जनरल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि 2016 में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 60 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, अनुच्छेद 15 का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 61 पे। तो प्रश्न नंबर 61 है कि विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। अब आते हैं प्रश्न नंबर 62 पे। तो प्रश्न नंबर 62 है कि रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने का अनुभव कर सके। अब आते हैं प्रश्न नंबर 63 पे। तो प्रश्न नंबर 63 है कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का विचार किया जाना चाहिए। तो 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 64 पे। तो प्रश्न नंबर 64 है कि आप नए राज्य चाल में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अयंत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत 2, पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस विचार पर विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। तो 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 65 पे। तो प्रश्न नंबर 65 है कि आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रक्रिया चुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 66 पे। तो प्रश्न नंबर 66 है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपाय ए, बी और सी में से उपयुक्त उपायों को चुनिए। तो ए है व्यक्ति अध्ययन और बी है परिभाषाएं और सी है दृश्य सामग्री। तो 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, ए, बी और सी, यानी कि व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं और दृश्य सामग्री। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 67 पे। तो प्रश्न नंबर 67 है कि पठान प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। तो 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थी को सक्षम बनाना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 68 पे। तो प्रश्न नंबर 68 है कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 69 पे। प्रश्न नंबर 69 है इतिहास के लिए आपका सहायक होगा। ए है वर्तमान का कैसे विकास हुआ और यह समझने में। बी है हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में। और सी है
अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, ए, बी और सी, यानी कि वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, बी हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, और सी अतीत की वर्तमान तुलना करने में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 70 पे। तो प्रश्न नंबर 70 है कि एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोत पर आधारित एक कार्य योजना यानी प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, यानी कि उपन्यास। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 71 पे। तो प्रश्न नंबर 71 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, मनोविज्ञान। अब आते हैं प्रश्न नंबर 72 पे। तो प्रश्न नंबर 72 है कि जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहता है जिससे कि वे 72 नंबर 72 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आंसर नंबर 1, यानी कि उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। और प्रश्न नंबर 73 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 74 पे। तो प्रश्न नंबर 74 है कि सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, परस्पर आदर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 75 पे। तो प्रश्न नंबर 75 है कि एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 76 पे। तो प्रश्न नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? तो 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, जलाशयों का वितरण। अब आते हैं प्रश्न नंबर 77 पे। तो प्रश्न नंबर 77 है कि कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? तो 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, ग्लोब। अब आते हैं प्रश्न नंबर 78 पे। तो प्रश्न नंबर 78 है कि दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। ए है श्रम की महत्ता, बी है गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं।
अब प्रश्न आते हैं 79 पे। तो प्रश्न नंबर 79 है कि विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, स्रोत विधि। अब आते हैं प्रश्न नंबर 80 पे। तो प्रश्न नंबर 80 है कि कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 81 पे, 81 नंबर 81 पे। तो 80 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, और बी है इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, और सी है इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, यानी कि सी सही है और ए और बी गलत हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 82 पे। तो प्रश्न नंबर 82 है कि मानकी पर्वत यानी कि हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, प्रशांत महासागर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 83 नंबर प्रश्न है कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। तो 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, बौद्धों के नियम। अब प्रश्न नंबर 84 है कि पटवारियों यानी कि लेखापालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। तो 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, तहसीलदार। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो 85 नंबर प्रश्न है कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 86 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगे नहीं हैं। तो 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, पोताश्रय तरंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 87 है कि एडू सीट से क्या अभिप्राय है। तो 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। अब आते हैं प्रश्न नंबर 88 पे। तो प्रश्न नंबर 88 है निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। तो 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, स्थल मंडल। अब आते हैं 89 नंबर प्रश्न पे। तो 89 नंबर प्रश्न है कि भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, भयभेदी आग्नेय शैल। अब आते हैं इस प्रश्न का सबसे अंतिम प्रश्न। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थलों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, पठार। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।